हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में फिर से एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। बच्चों, अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है, आप भी बच्चों व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं, अभी तक आप हिंदी में टाइप करके बात करते हो ना, तो बच्चों आप किसी के नाम को इंग्लिश में लिख सकते हो ना, इंग्लिश में कोई एड्रेस लिखा हो, किसी का नाम लिखा हो, किसी का पता लिखा हो, आप बच्चों उसको हिंदी में नहीं बना करके पढ़ पाते हो। आपने बहुत ट्राई कर लिया इंग्लिश सीखने का, लेकिन ना तो आपको कहीं कोचिंग मिल रही है, ना ही कोई आपको घर में पढ़ाने वाला है। तो बच्चों अब हम आपके घर पर ही आ गए हैं आपको पढ़ाने के लिए। बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है अपनी मोबाइल में, जैसे आप शॉर्ट वीडियो देखने में अपना टाइम देते हो, सेम उसी टाइप से बच्चों आप हमको शाम को 6 बजे टाइम दीजिए। मैं शाम को 6 बजे आपके घर पर आऊँगा और अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा। यानी कि घर पर आने का मतलब क्या है, आप खुद मोबाइल पे सर्च करोगे हमें और हम आपको पढ़ाने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बहुत धुआंधार प्रैक्टिस होने वाली है। आप इस वीडियो में सीखोगे हिंदी से इंग्लिश बनाना बहुत आसान तरीके से। देखिए बच्चों, लिखा गया है अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं आता तो ऐसे सीखो। अब तरीका क्या है वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे जब आप हिंदी को इंग्लिश बनाना या इंग्लिश को हिंदी बनाना सीखते हो तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी हैं। ये जो पहली चीज़ आपको दिख रही है ये है आ से लेके आहा तक आप पूरा इंग्लिश में बोल रहा है कि याद कर लो। ये दूसरा है, कह रहा है कि आप पूरा का पूरा मात्रा जितना होता है इंग्लिश में याद कर लो। इसके बाद लास्ट कहता है कि आप का से लेके ज्ञा तक इंग्लिश में याद कर लें। बस इतनी 3 चीज़ें जिस दिन आपने रट लिया और साथ में हमारे प्रैक्टिस कर ली, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए, अगर नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कहीं जाना नहीं, आपको भटकना नहीं है, देख लेना। मैंने प्रैक्टिस भी करवाई है और उसमें सब कुछ मैंने अच्छे तरीके से याद करने का तरीका भी आपको बताया हुआ है। तो आइए बच्चों पहले यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे आप इनको बनाओगे, कैसे शब्दों को सेट करोगे, कैसे आधा शब्द बनाओगे, कैसे ऊपर वाला रा बनाओगे, कैसे नीचे वाले शब्द बनाओगे। ये सभी चीज़ें यार सीख लो, फिर इसके बाद उसको देख करके प्रैक्टिस करना। आइए देखिए, लिखा है मालूम। अब देखो, जो पहले आप मात्रा लिखोगे क्या, नहीं, पहले आप शब्द लिखोगे, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं ना पहले मात्रा लिख देते हैं। एक बच्चे ने लिख के भेजा था हमारे पास, लेकिन मैंने उसको समझाया कि ऐसे नहीं होता, पहले आप बच्चों शब्द लिखा करिए फिर मात्रा लिखा करिए। ओके, तो यहाँ पे देखो पहले आप शब्द लिखोगे तो यहाँ माँ है, माँ पे आ की मात्रा है, तो आपका जो माँ होता है यम से बनता है, आपने लिख दिया। इस पे आ का मात्रा है तो मैं आ का मात्रा ए से लगाऊंगा, क्योंकि भाई ए से बनता है आ का मात्रा। अब देखो ला लिखा गया है तो ला पे छोटा ऊ का मात्रा है, तो ला बनता है यल से और छोटा ऊ का मात्रा इसी के बगल में लगाओ, ए बनता है यू से, हो गया लू। और लास्ट में सिर्फ माँ है तो यम से आपको माँ लिख देना है। अब एक चीज़ यहाँ और नोटिस करना बच्चों कि जिस पे कोई मात्रा नहीं लिखा होता है, जो शब्द अकेला होता है बेचारा, उसके बगल में उसके सहारे के लिए हम ए लगाते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई शब्द जैसे यहाँ पे लिखा है वाह, अब देखिए इस पर कोई भी मात्रा नहीं है, बेचारा अकेला है, तो इसकी इंग्लिश जब बनाएंगे उसके बगल में ए लगाना है, लेकिन लास्ट वाले में नहीं लगाना है, लास्ट वाले में नहीं लगाना है, लास्ट वाले में नहीं लगाना है। लास्ट वाले में सिर्फ बच्चों उसकी इंग्लिश लास्ट में लिख के छोड़ दी जाएगी, उसके बगल में ए नहीं लगाया जाएगा। बाकी आगे आप लगाओगे जितने भी शब्द बिना मात्रा वाले मिलेंगे। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे यम से माँ लिख दिया, अब यहाँ चाबुक लिखा है तो आप चा लिखिए, तो चा बनता है आपका सी और एच से। अब देखो इस पे आ का मात्रा है, तो जैसे आपने आ का मात्रा ए से बनाया था वैसे यहाँ भी तो बनाओगे ए से, आ का मात्रा हो गया चा। अब बा पे छोटा ऊ तो बा बनता है बी से, छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया बू, और का बनता है बच्चों आपका के से, ए हो गया चाबुक। सावन देखो छोटा सा है तो छोटा सा हमने सिखाया है कि ए से बनता है। अब आ का मात्रा है तो आ का मात्रा आपका ए से हो गया सा। अब यहाँ वाह है तो वाह बच्चों आपका बनता है यहाँ डब्लू से, तो सावन में वाह डब्लू से बनाओगे। आपका वी से भी वाह बनता है, लेकिन बच्चों सावन में डब्लू लगता है। अब देखो इस पे मात्रा नहीं है, बेचारा बिना मात्रा वाला है, तो आइए हम यहाँ पे ए लगा देते हैं। अब हो गया हमारा वाह, लेकिन लास्ट के साथ
आप बेरहमी से इसे ऐसे ही लिख दोगे, इस पे दया नहीं करनी है। ओके, तो ये आपका सामन हो गया। अब यहाँ पे लिखा है सामना। तो हमने बच्चों एक चीज़ आपको सिखाई है कि अगर 3 शब्द दिए जाएं और शुरुआत वाले पे मात्रा हो, लास्ट वाले शब्द पे मात्रा हो और बीच वाला पे मात्रा ना हो, तो जब इसकी इंग्लिश लिखना इसके बगल में ए नहीं लगता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, कहीं कहीं लग जाता है। तो देखो छोटा सा यस से, आ का मात्रा ए से, और देखो यहाँ पे माँ दिया है तो मैं सिर्फ यम से माँ लिखूँगा और तुरंत यन से ना। और देखो ना पे यहाँ आ का मात्रा दिया है, अगर आ का मात्रा दिया है तो भाई ये लगाना पड़ेगा, नहीं दिया होता तो हम लिख के छोड़ देते सिर्फ यन। आगे है वादा। अब वादा में भी बच्चों डब्लू ही लगता है। अगर आप किसी से वादा कर रहे हो तो वहाँ डब्लू लगा के ही वादा कहना, ताकि आप उल्टा मुंह किए रहो। अब देखो यहाँ आ का मात्रा है तो आप ए लगा देना, और डी से आपका द, और ए से आ का मात्रा ए हो गया वादा। ओके, चलिए आगे है बत्तख। अच्छा, पढ़ रहे हो बत्तख, बत्तख यानी कि आप 2 बार ता बोल रहे हो ना। तो यहाँ पे जो हल्का सा लगा हुआ है ये आधा ता है, और जो पूरा है ये तो भाई पूरा ता है। तो पहले आप बा लिख लें। तो देखो बी से आपने बा लिख लिया। अब बिना मात्रा वाला है बेचारा, तो रहम करो ए लगा दो। अब यहाँ आधा ता है फिर पूरा ता है। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ बच्चों, जिसको आधा बनाना होता है, जिस शब्द को आधा बनाना होता है, पहले आप उसकी इंग्लिश लिख ले। तो यहाँ आधा ता है तो मैंने टी से ता लिख लिया, क्योंकि इसको आधा बनाना है। और जैसे ही आधे वाले शब्द की इंग्लिश लिखोगे, उसी के जस्ट बगल में तुरंत अगला शब्द। अब देख रहे हो कि इस ता के बाद अगला शब्द फिर एक ता है, तो फिर इसी के बगल में टी से ता। अब इस ता पे मात्रा नहीं है, यहाँ भी आप थोड़ा सा रहम करो, और इसके बाद के एच से आप यहाँ खा लगा देना, लेकिन लास्ट वाले के साथ बेरहमी से पेश आओगे। ओके, चलिए आगे लिखा है मयूर। अब देखो जो माँ आपका यम से ए लगा देना, बिना मात्रा वाला है बेचारा। अब या लिखा है, या पे बड़ा ऊ का मात्रा है, तो या बनता है आपका यहाँ पे वाई से। अब आपने याद किया होगा कि डबल ओ से बड़ा ओ का मात्रा बनता है, और आपने हर जगह है यार डबल ओ का यूज कर दिया बड़ा ओ के लिए, लेकिन आपने कहीं देख लिया कि बड़ा ओ के लिए यू का यूज कर दिया, तब क्या करोगे? तो बच्चों मैंने इस डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में जब मैंने मात्रा आपको सिखाया है ना, तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि क्यों बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों के लिए यू का यूज होता है, तो देख लेना एक बार। अब याद रखना बच्चों, हर जगह डबल ओ नहीं लगता है, ज़्यादा करके यू ही लगता है, चाहे छोटा ऊ आ जाए चाहे बड़ा ऊ आ जाए। अब जहाँ पे डबल ओ लगेगा मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूंगा, उसको थोड़ा सा नज़र दे दीजिएगा, यानी कि ध्यान दे दीजिएगा। ओके, तो यहाँ यू ही आप लगाना, चाहे छोटा वाला ऊ आ जाए चाहे बड़ा वाला ऊ का मात्रा आ जाए। और रा है आ लास्ट में, तो आर से आपका रा ही हो गया मयूर। मोदक, देखो माँ पे ओ की मात्रा है, तो यम से आपका माँ और ओ से ओ की मात्रा हो गया मो। यहाँ पे दा है तो दा बनता है डी से, अब मात्रा नहीं है ए, और का आपका के से लिख देना, ए हो गया मोदक। अच्छा बताओ बच्चों, अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना कि कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ? अगर नहीं आ रहा होगा ना तो कमेंट करके ज़रूर बता दें कि हाँ सर मुझे थोड़ा सा और समझाने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये सब कमेंट कर दिया करिए, अपने मन की बात लिख दिया करिए, मैं आपके कमेंट को ज़रूर देखता हूँ। ओके, और आपके कमेंट्स को लाइक भी करूँगा यार, अच्छा कमेंट करिएगा। ओके, चलिए तो अपनी प्रॉब्लम्स बता दिया करिए, ताकि मैं और अच्छे तरीके से बच्चे के दिमाग में डालने की कोशिश करूँ। देखो लिखा है मिष्ठान, और हाँ मेरे लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। लिखा है मिष्ठान ना, माँ पे छोटी की मात्रा, देखो यम से आपका माँ हो गया। अब छोटी की मात्रा बच्चों आई से ही बनती है, आपने मी लिख दिया। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा नन्हा सा लिखा गया है आपका खटकोड़ वाला सा, तो खटकोड़ वाला सा बच्चों आपका यस और एच से ही बनता है। अब जैसे ही ये आधा वाला लिखोगे तुरंत अगला शब्द। अच्छा, इस खटकोड़ के बाद कौन सा शब्द दिख रहा है? ठा दिख रहा है, तो इसी के तुरंत बगल में आप टी और एच से ठा बना दें। अब ठा पे देखो आ का मात्रा है तो ए लगा देना, क्योंकि ए से भी आ की मात्रा बनती है। और ना आपका यन से हो गया मिस, इसके बाद ठान मिष्ठान। आगे है मलाई। अब मलाई देखो यम से माँ,
आपने मलाई खाई है। अब देखो इस पे मात्रा नहीं है तो हम ए लगा देंगे क्योंकि हमारे पास तो ढेर सारा ए है। अब ला पे आ का मात्रा है तो देखो यल से ला लिख दो। अब आ के मात्रा के लिए भाई ए लगता है, यानी कि मात्रा नहीं रहेगा तब भी ए और रहेगा तब भी ए, आपने लगा दिया। अब देखो यहाँ बड़ी वाली ई है, तो जो बड़ी वाली ई होती है बच्चों, आपने याद किया होगा कि डबल ई से बनती है, लेकिन नहीं बच्चों, बड़ी वाली ई आई से ही बनेगी। जैसे छोटी बड़ी होती है ना, और छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा होती है, ये सभी आई से ही बनेंगे, चाहे छोटी वाली ई आ जाए चाहे बड़ी वाली ई आ जाए। तो आई से ही बनाना, और आई से ही बनता है, डबल ई से नहीं बनेगा। बहुत कम यानी कि बिल्कुल 1% इतना बनेगा डबल ई से। आगे है सिंदूर। अब देखो सा पे छोटी की मात्रा, यस से आपका छोटा सा, और आई से बच्चों छोटी की मात्रा। अब देखो एक शब्द है और इस पे दो लोग चढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे देखो पहले आप इनको और इस वाले शब्द की इंग्लिश लिखोगे, और बिंदी को तीसरे नंबर पर लिखा जाता है, यानी कि बिंदी को लास्ट में लिखोगे। अब मैंने छोटी की मात्रा लगा ली, अब इस बिंदी को बच्चों यन से दिखाओगे, इसको अंग की मात्रा नहीं पढ़नी है, क्योंकि जब एक शब्द पे दो मात्राएं होती हैं, यानी कि एक तो बिंदी होगी, एक कोई और हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों यहाँ छोटी ही हो, आ का भी हो सकता है, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले इन दोनों को लिख लेना, फिर बिंदी को लिखना, वो भी यन से। और जैसे ही यन से इसको लिखना, तुरंत अगला शब्द यानी कि डी से दा, इसमें बड़ा ऊ का मात्रा है तो हमने क्या बताया, यू से ही बनाना, और रा आपका आर से हो गया सिंदूर। कालिक, का पे आ की मात्रा, के से का, और आ की मात्रा बच्चों ए से हो गया का। ला पे छोटी तो ला बनता है यल से, और छोटी की मात्रा बच्चों आई से हो गया ली, और खा बनेगा के एच से, कालिक हो गया। रक्षक, रा आर से, ए लगा देना, बिना मात्रा का है। और छतरी वाला छा, के यस एच से बनता है, यानी कि 3 शब्द से, 3 वर्ड से, बिना मात्रा वाला है ए, और लास्ट में का है तो सिर्फ के से का हो गया रक्षक। रंगीन, र पे अंग की मात्रा, आर से रा, अंग की मात्रा बच्चों ए, और मैं यहाँ स्मॉल बना दिया एन से, हो गया ए है ए एन है। रंग, देखो जी से आपका गा, अब बड़ी की मात्रा आई से ही बच्चों, और ना बनता है एन से, तो चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की, आई से बनाना, राइट। ये कोई नहीं आपको बताता है, लोग बड़ी लगा के चले जाते हैं, लेकिन आप कहीं और देखते होंगे कि अरे सर ने तो डबल ही बताया था, यहाँ तो आई लगा दिया गया, यानी ऐसा क्यों हो रहा है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आप आई का ही यूज किया करें, चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की, और चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का, यू का यूज किया करें। बहुत आसान है यार, बस प्रैक्टिस कर लो। आगे है रास्ता। देखो आर से रा, ए से आ का मात्रा, आधा सा बनाना है तो मैं यस लिखूंगा, और जैसे ही यस लिखूंगा तुरंत इसी के बगल में अगला शब्द, तो इसके साथ जाओगे तो ता मिलेगा, तो ता को आप लिख दोगे, ता बोलेगा हमने आ का मात्रा लिया है तो ए लगा देना, हो गया रास्ता। आगे है कश्मीर। देखो का आपका के से, मात्रा नहीं ए, बड़ा सा आधा है तो जैसे ही मैं बड़ा सा बनाऊंगा या एच से, तुरंत जाऊंगा माँ के पास, माँ मिलेगा, मैं यम से माँ लिख दूंगा। ये बोलेगा बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा हमको तो भाई पता है, हमको आई से लगाना है, और रा कहेगा हमको आर से बना दो। ये हो गया रा, बच्चों कश्मीर हो गया। पाकिस्तान भी लिख लेते हैं क्योंकि बहुत मांगता है, लेकिन देंगे नहीं। देखो पा पे आ की मात्रा है तो पी से पा हो गया, आ की मात्रा आपका ए से, का पे छोटी तो के से आपका का, और आई से छोटी की मात्रा की। देखो आधा सा आपका यस से, और जैसे ही लिखोगे तुरंत यहाँ पे तान दो इनको, पाकिस्तान को, टी से ता हो गया, ए से आक मानता ता, और एन से आपका ना तान, तो पाकिस हो गया तान, पाकिस्तान। आगे है पुकार, तो पुकारने दो इसको, तो पी से आपका पा बनता है बच्चों। अब छोटा ऊ का मात्रा लगा है ना, तो यू से छोटा ऊ का मात्रा हो गया पू, का पे आक मात्रा तो के से का, और ए से आ का मात्रा, और यहाँ पे रा है तो चुपके से आर से रा बना देना, हो गया पुकार। पुराना, देखो पा पे छोटा ओ का मात्रा तो पी से आपका पा, और यू से बच्चों छोटा ओ का मात्रा हो गया पू। अब रा पे भी आ की मात्रा, ना पे भी आ की मात्रा, तो दोनों पे ए लगा दो धुआंधार, तो आर से रा बना देना, और आ का मात्रा है तो ए लगाओगे,
फिर यन से ना बनाओगे, फिर आ का मात्रा है तो ए लगाओगे, ए हो गया पुराना। पुराड़, प पे छोटा ऊ का मात्रा, देखो पी से पा, अब छोटा ऊ का मात्रा है तो हम यू लगाएंगे, हो गया पू। र पे आ का मात्रा, आर से बच्चों रा, और आ का मात्रा बनता ए से, हो गया रा। अवड़ा, ए जो आपका अड़ा दिख रहा है ए यन से बनेगा, हो गया पुराड़। बच्चों मज़ा आ रहा ना पढ़ने में, जैसे बोला था कि बहुत मज़ा आने वाला है, बिल्कुल बच्चों ऐसे ही आप बहुत, यानी कि बोरिंग नहीं लगेगा, इतने अच्छे से आपको सिखाऊंगा। बस आप साथ में बने रहें, अपना प्यार दुलार देते रहें, और हम भी आपको अपना प्यार दुलार देते रहेंगे बच्चों। और जितने लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो मुहूर्त का इंतज़ार ना करें, यहाँ पे शादी नहीं हो रही है, पढ़ाई चल रही है, तो अच्छे से सब्सक्राइब कर लें और रोज़ आएँ प्रैक्टिस करें। चलिए देखिए आगे हम देखते हैं। क्या लिखा है, कायर, तो पाकिस्तान तो कायर है ही। तो यहाँ पे देखो का पे आ की मात्रा है, तो के से आपका का हो गया, आ की मात्रा ए से, और यहाँ पे देखो या वाई से, इसमें मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, और रा बनता है आपका आर से, ए हो गया कायर। अगर कोई बच्चा पाकिस्तान से भी देख रहा होगा तो भाई गुस्सा ना करे, ओके। आगे लिखा है देखो कच्चा, तो के से आपका का, मात्रा नहीं है तो ए, यहाँ पे आधा चा है तो चा बनता है सी और एच से, आपने चा लिखा लेकिन भाई आधा बनाना था, तो फिर आधे के बाद आओगे फिर आपको पूरा चा मिल जाएगा, तो आप इसी के बगल में फिर कहोगे यार सी एच से हम चा लिख देंगे। अब लास्ट वाला आ का मात्रा लिया है तो ए मांग लेगा, कहेगा हमको दे दो, हमने दे दिया, ए हो गया कच्चा। मालिश, तो माँ पे आ की मात्रा, तो माँ बनता है यम से, यहाँ पे आ की मात्रा बच्चों ए लगा देना, और ला पे छोटी है तो आप यल से ला बना लें, और छोटी की मात्रा आई से बनती तो हो गया ली। अब बड़ा सा है तो यस एच से, यानी कि खटकोड़ सा भी यस एच से और ए वाला भी यस एच से, याद रखना, कंफ्यूज्ड मत होना, दोनों बनता है। मन्नत, अब इसमें आधा ना भी है और पूरा ना भी है, जैसे कच्चा लिखा है वैसे ए मन्नत है, यानी कि यहाँ पे लटका दिया है पकड़ के, छोड़ो जाने दो। यहाँ पे देखो कंप्यूटर की भाषा है, जो फॉन्ट होगा अपना लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे मन्नत ही है, ये आधा ना ये पूरा ना है। तो मैं क्या करूँगा, यम से पहले माँ बनाऊँगा, इसमें मात्रा नहीं है तो ए। अब देखो जैसे आपने बच्चों आधा चा पूरा चा लिखा था सी एच से, वैसे क्या मैं आधा ना पूरा ना यन से लिख दूँ, बिल्कुल ये अच्छा तरीका है। अब लास्ट वाले पे मात्रा नहीं है तो मैं ए लगा दूँगा, और ता बनेगा आपका टी से, हो गया मन्नत। दीवार, अब देखो डी से आपका बच्चों दा हो गया, अब बड़ी की मात्रा है तो हमने यही सिखाया कि आप आई से बना लेना, यहाँ पे वाह है तो वाह डब्लू से, आ का मात्रा ए से, और रा बच्चों आपका आर से, हो गया दीवार। यहाँ पे गर्मी लिखा है तो इसमें तो ठंडी पड़ रही लेकिन गर्मी लिख गया है तो हम गर्मी बना देंगे, गा बनेगा जे से, सॉरी जी से, ए जी है यार जे नहीं है, मात्रा नहीं है तो ए। अब आप पढ़ रहे हो गर्मी, लेकिन पता चल रहा है कि क्या गा के बाद क्या लिखना है, माँ लिखना है कि रा लिखना है। तो जब भी आपको इस तरीके से पता करना हो बच्चों कि इसके बाद क्या लिखना है, तो एक तरीका बताऊं, ऐसा कोई नहीं बताया होगा, इसको ज़ोर से ना पढ़ के क्या आराम से पढ़ सकते हो। देखो गर्मी, यानी कि गा के बाद कह रहा है कि र, फिर कह रहा है कि मी, यानी कि पहले रा लिखो फिर माँ लिखो, यानी कि ऊपर वाला जो रा दिया गया पहले आर से रा, इसी के बगल में माँ बोल रहा है तो यम से आपका माँ। अब बड़ी की मात्रा है तो आई, बन गया ना, मज़ा आ गया ना। वीडियो को लाइक करो, तुरंत लाइक करो। चलो लिखा है पराजय, मजाक कर रहा हूँ यार, आपकी मर्जी। देखो पराजय लिखा है तो पी से आपका पा, मात्रा नहीं है तो ए, रा पे आक मात्रा, आर से रा, ए से आक मात्रा। देखो जा बनता है जे से, मात्रा नहीं है जा पे, हम ए लगा देंगे, या बनता है वाई से, हो गया पराजय। बच्चों बात का कुछ भी बुरा मत मानना, ओके, मैं मजाक कर रहा हूँ, ओके। आपकी मर्जी है, आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक करोगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं लाइक करोगे, हमारे कहने से थोड़ी ना कुछ होने वाला है, ओके। तो चलिए अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, बस आपको आ जाए यही दुआ है। देखो स्वीकार लिखा है, यहाँ पे छोटा सा है तो आप क्या करोगे, यस कर लगा दोगे। अब स्वीकार में यहाँ जो व दिया गया है आप वी का यूज कर दें, और बड़ी की मात्रा है तो आई, हो गया स्वी। अब कार लिखना है तो के से का, ए से आक मात्रा, आर से रा। अब इस वी को देख के कोई बच्चा कन्फ्यूज ना हो बच्चों, डब्लू से भी हुआ बनता है और वी से भी हुआ बनता है, तो जहाँ पर डब्लू लगेगा मैं आपको बताऊँगा, नहीं तो
आप हमेशा वी का ही यूज करिए। आगे लिखा है ज़्यादा। देखो आधा जा है तो आप जे से जा बना लें, और इसके बाद कौन सा शब्द दिख रहा है, या दिख रहा है तो मैं या लिख दूंगा। आ का मात्रा है तो ए लगा दूंगा। फिर दा दिख गया तो दा बनता है डी से, इस पे आ का मात्रा लाठी लगी हुई है तो मैं ए लगा दूंगा, हो गया ज़्यादा। आगे है भर्तियाँ। आप भर्तियाँ देखते हो ना सरकारी रिजल्ट पे, तो ये भर्तियाँ वही हैं, तो भा बनेगा आपका बी और एच से बच्चों, मात्रा नहीं है तो ए। अब देखो आप पढ़ रहे हो भर्तियाँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा किसको लिखेंगे भा के बाद, तो आराम से पढ़ लो भरतियाँ, यानी कि भा के बाद र तप्ती तबिया, यानी कि आर से रा ऊपर वाला, टी से ता और छोटी की मात्रा तो आई, और यह आपका वाई से, आ का मात्रा ए से। अब देखो एक ही शब्द पे दो मात्रा है ना, अब बिंदी फिर मिल गई, तो इसको मैं यन से दिखाऊंगा, तो लास्ट में ही लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा कि ए के बाद ही यन हमने लिखा है, क्योंकि स्पेस नहीं था यार, चलो स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लिख दिया। ओके, लिखा है कौवा। तो याद रखना कौवा दो तरीक़ों से लिख सकते हो, कहीं कहीं अजीब टाइप से मिलता है देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे के से देखो का हो गया, जो औ की मात्रा होती है ए बनती है ए और यू से बच्चों, तो कोई कोई यहाँ डब्लू का यूज कर देता है और ए से आ का मात्रा लगा देता है, और कोई कोई डब्लू के स्थान पे सिर्फ वी का यूज कर लेता है। तो अगर आप दोनों यूज करोगे दोनों आपका सही रहेगा, दोनों स्थितियों में दोनों कंडीशन में आप कौवा ही पढ़ोगे, कौवा बत्तख नहीं हो जाएगा। ओके, तो आप कौवा ही पढ़ोगे क्योंकि डब्लू और वी से वाई ही बनता है। आगे है कौशल। तो के से आपका का, औ की मात्रा ए और यू से, बड़ा सा एस एच से, मात्रा नहीं तो ए लगा दें, और ला आपका यल से हो गया यहाँ पे कौशल। दुलार, द पे छोटा ओ का मात्रा, तो डी से आपका द, छोटा ओ का मात्रा यू से हो गया दू, ला पे आ का मात्रा, यल से ला, ए से आ का मात्रा, और रा बच्चों आपका आर से हो गया दुलार। मनसौद, देखो माँ पे अंग की मात्रा है, अब इस बिंदी को अंग की मात्रा पढ़ना। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, अभी तक क्यों नहीं पढ़वा रहे थे, क्योंकि बच्चों देखो जितने भी हमने भी शब्द पाए थे उस पर डबल मात्रा था, एक तो ये भाई मात्रा खुद ही है, और दूसरा देखो यहाँ पे मात्रा लगा हुआ था। लेकिन जब एक ही शब्द हो और ऊपर बिंदी दी गई हो तब अंग की मात्रा पढ़ना और उसकी इंग्लिश भी लिखना। तो आप यम से माँ बनाओगे, और अंग की मात्रा आपका ए और यन से बनता हो गया मन। स पे औ की मात्रा यस से छोटा सा, औ की मात्रा ए और यू से, और द आपका डी से बच्चों हो गया मनसौद। दौलत, तो डी से द, औ की मात्रा ए और यू से हो गया दौ, ला बनता है यल से, यहाँ पे देखो मात्रा नहीं है तो ए, और ता बनता है आपका टी से हो गया दौलत। आगे गौरा, तो ग पे औ की मात्रा, जी से गा, औ की मात्रा बच्चों ए और यू से हो गया गौ, र पे आ की मात्रा, आर से रा, ए से आ की मात्रा हो गया गौरा। देखिए कोई बच्चा बीच में तो नहीं स्किप करके आ रहा है बच्चों, अगर स्किप करके आओगे ना तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि बीच में जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा वो कौन सुनेगा, आपकी मोबाइल सुनेगी नहीं बच्चों। आपको ऐसे नहीं कहना है यार, सीख रहे हो तो शुरू से देखो, बीच में अगर ऐसे करके घुसोगे तो थोड़ी ना समझ में आएगा। वो बच्चे अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं जो बीच में घुसते हैं, ऐसे भगा देंगे, फिर बीच का देख लेंगे, अरे हमको तो आता है, अरे यह आता है, हमको भी पता आता है, लेकिन हर चीज़ें सबको नहीं आती हैं, ये आपको भी पता है। आपको कितना आता है आपको भी पता है, हमको कितना आता है वो हमको भी पता है। ओके, तो याद रखना स्किप करके नहीं घुसना है, अगर स्किप करके घुसोगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर मत बोलना कि हाँ सर समझ में नहीं आया। बच्चों जो आप लोग देख रहे हो ना, अच्छे से देखना, मेहनत से देखना और मेहनत से पढ़ना। ओके, क्योंकि स्किप करोगे तो फिर आपका भी काम स्किप ही होगा। आगे लिखा है शौचालय, देखो यस एच से आपका बड़ा सा बन रहा है, मैं डांट नहीं रहा हूँ बच्चों, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपको अच्छा सिखा रहा हूँ कि स्किप नहीं करते हैं। औ की मात्रा ए और यू से हो गया सौ, चा पे आ का मात्रा, तो चा बनता है सी एच से, आ का मात्रा ए से, और ला बनता है आपका यल से, अब मात्रा नहीं है तो ए, और या बनता है आपका वाई से, हो गया शौचालय। निर्माण लिखना है तो ना पे छोटी की मात्रा, तो ये देखो यन से ना, और छोटी की मात्रा आई से,
अब देखो आप पढ़े हो निर्माण, यानी कि नी के बाद रा पढ़ रहे हो क्योंकि उस पर ऊपर वाली रा है। तो ये सब तरीका कौन सीखेगा? मानते हैं आपने यहाँ से इतना स्किप कर दिया, आपने लास्ट देख लिया, तो ये कौन सीखेगा यार? ऊपर वाला रा बनाना। तो आर से रा, माँ आपका यम से, इसी के बगल में जैसे ही ऊपर वाला रा लिखोगे तुरंत इसी के बगल में जो शब्द दिया गया उसको बनाओ। आ की मात्रा है तो ए लगाओ, अवड़ा बनता है तो यन लगाओ, हो गया आपका निर्माण। उन्नति, अब देखो यहाँ भी आधा ना पूरा ना है तो मैं डबल बार यन फिर लिख दूंगा। जहाँ भी एक ही शब्द हो, एक आधा एक पूरा हो, तो उनकी इंग्लिश लगातार 2 बार लिख दी जाए। ऊ बनता है यू से, आधा ना पूरा ना तो मैं यन और यन कर दूंगा। ओके, अब देखो किसी के बच्चे में ये तो नहीं दिमाग में उसके चल रहा है कि सर ने यू से ऊ बनाया, लेकिन भाई इस पे भी तो कोई मात्रा नहीं है, यहाँ भी तो ए लगाना चाहिए। बच्चों तो आप तो सोच सही रहे हो, लेकिन एक चीज़ नोटिस नहीं किए होंगे कि हमने आपको हर वीडियो में समझाया है कि यार आ से लेके आहा तक जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी शब्द आपको मिलेंगे, जब उनकी इंग्लिश लिखना, आ से लेके आहा तक सिर्फ बात कर रहे हैं, का से ज्ञा तक नहीं, सिर्फ आ से आहा तक, उनके बगल में ए नहीं लगता, सिर्फ उसकी इंग्लिश लिखते हैं। चाहे तो नोट करके लिख लेना। ओके, अब यहाँ पे देखो डबल बार एन लिख दिया, ऐसे मात्रा नहीं है तो ए, और ता बनता है टी से और आई से छोटी ई की मात्रा हो गया उन्नति। सिर्फ बच्चों का से लेके ज्ञा तक जितने शब्द मिलेंगे उनके बगल में ए लगता है, अगर मात्रा नहीं है तो। आ से लेके आहा तक नहीं लगता। यहाँ पे लिखा है हरनौत, तो पहले आप हर लिख लें, इसके बाद नौत लिखना। जब भी ऐसे 4 शब्द आपको मिला करें ना इस तरीके से, तो पहले आप दो शब्द आगे वाला लिख लें, फिर इसके बाद इसको लिखें। तो हर लिखोगे तो एच से ह मात्रा नहीं है तो ए, और रा आपका आर से हो गया हर। अब यहाँ ए मत लगाना बच्चों, तुरंत नौत लिखो। यन से ना, औ की मात्रा ए और यू से, ता बनता है आपका टी से, हो गया हरनौत। चलो आगे देखते हैं। बस इतना और है बच्चों, जाइएगा मत छोड़ करके। लिखा है गिरिजा, तो गा पे छोटी की मात्रा, तो गा बनता है जी से, छोटी की मात्रा आपका आई से हो गया गी। फिर रा पे छोटी की मात्रा आर से रहा बच्चों, आई से छोटी की मात्रा री, और जा पे आक मात्रा, जे से जा, ए से आक मात्रा, हो गया जी गिरिजा। ब्यास लिखना है, देखो आधा वा है तो आधा बनाना है ना, तो हम वी से वा लिख देंगे, और इस आधे शब्द के बाद हम आगे हल्का सा चलेंगे, तुरंत हमको या मिलेगा। तो जब भी बच्चों इस तरीके से हो, आधे शब्द के बाद कोई लिखना हो, तो यहाँ पे ए मत लगाया करिए, तुरंत उसको लिख दिया करिए, यानी कि वाई से या। आ का मात्रा ए से या पे, और छोटा सा यस से हो गया ब्यास। सम्मान, देखो छोटा सा यस, मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे। और देखो यहाँ भी आधा माह है पूरा माह है, यानी कि माह ही है, एक आधा एक पूरा है, तो मैं क्या यम और यम 2 बार लिख दूँ? बिल्कुल बच्चों। और लास्ट वाले पे आ का मात्रा है तो ए, और ना आपका एन से हो गया यहाँ पे सम्मान। सुपौल, छोटा सा यस, छोटा ओ की मात्रा यू, हो गया सु। पा पे औ की मात्रा, तो पी से पा, औ की मात्रा ए और यू से बच्चों, और ला बनता है आपका यल से, हो गया सु, इसके बाद पौ, इसके बाद ला, सुपौल। राठौर, तो आर से रा, ए से आ की मात्रा, ठा बनता है आपका टी और एच से, औ की मात्रा ए और यू से, फिर रा बच्चों आपका आर से, हो गया राठौर। रुद्र, देखो आर से आपका रा, तो यहाँ पे कुछ आज आप नया सीखोगे। इसके बाद छोटा ओ का मंत्र आपका यू से, आपको द्रा लिखना है बच्चों। तो जब भी इस तरीके से मिले, चाहे प्रा हो, चाहे क्रा हो, चाहे द्रा हो, चाहे म्रा हो, चाहे घ्रा हो, चाहे व्रा हो, कुछ भी हो, तो आप बच्चों पहले जो बड़ा वाला दिया होता है उसकी इंग्लिश लिखेंगे, और उसकी इंग्लिश लिखने के बाद तुरंत नीचे वाला, यानी कि दा बनेगा डी से, और यहाँ पे रा है तो आर से आपका रथ। क्या ये रुद्र सही है? नहीं सही है। आप बोलोगे सर क्यों, सब कुछ तो अच्छे से सेट है। नहीं सेट है यार, आपने मेरी वीडियो पूरी की नहीं देखी होगी। मतलब जो आज नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ बच्चों, उनके लिए बता रहा हूँ कि जब भी लास्ट में द्रा आ जाए, तो जब भी द्रा बनाना, ए लगा देना। ए नया तरीका है, ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा ना। तो याद रखना बच्चों, द्रा आ जाए और ट्रा आ जाए, ट्रा हो द्रा हो, तो आप लास्ट में, अगर लास्ट में है तब यहाँ पे ए लगा देना है, राइट। देखो लिखा प्रताप, अब प्रा बनाना है तो पहले पा लिखोगे तब रा, जैसे आपने द्रा बनाया था। देखो पी से पा और इसी के बगल में आर से रा, अब प्रा पे मात्रा नहीं है तो ए,
ता पे आक मात्रा, टी से ता, ए से आक मात्रा, फिर पी से आपका पा हो गया प्रा, इसके बाद ताप, प्रताप। यहाँ देखो महेंद्र, हमने आपको समझाने के लिए फिर हमने द्रा वाला और द्रा वाला ले लिया है बच्चों। तो याद रखना महेंद्र लिखा है तो यम से आपका माँ, मात्रा नहीं है तो ए, एच से आपका हा। देखो इस पे ए की भी मात्रा है, बिंदी भी है, तो पहले ए की मात्रा लिख लेते हैं ई से। इस बिंदु को एन से दिखाएंगे, जैसे इस बिंदु को एन से दिखाएंगे तुरंत द्रा लिखेंगे डी आर से, और लास्ट में ए लगा देना है। तभी आप पढ़ते हो ना, जैसे महेंद्र कंपनी की होती है, जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ होती है तो उस पर क्या लिखा, महिंद्रा लिखा होता है, महेंद्र नहीं होता है। महेंद्र तो वही नाम ही होता है महेंद्र, लेकिन पढ़ते हैं लोग महेंद्रा। ओके, तो याद रखना द्रा आ जाए, ट्रा आ जाए तो लास्ट में ए लगा देना। जैसे धीरेन्द्र लिखा है बच्चों, अब सेम वही काम यहाँ द्रा में भी होगा। तो आप धा लिखिए, धा बनता है डी एच से, बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाएंगे, हो गया धी। र पे ए की मात्रा तो आर से रा, ई से ए की मात्रा रे, आधा ना है तो यन से ना लिखो, और इसके बाद द्रा, क्योंकि आप पढ़ो धीरेन्द्र, धीरेन्द्र, यानी कि अब द्रा लिखो तो डी आर से द्रा, और जैसे ही आपने डी आर बनाया तुरंत ए लगा देना, हो गया यहाँ पे धीरेन्द्र। खिलाफ, तो के एच से आपका खा बच्चों, आई से छोटी की मात्रा खी, ला पे आक मात्रा, यल से ला, ए से आक मात्रा, और फा बनता है आपका यफ से बनाओगे, पी एच से मत बनाना। ओके, जब भी यफ बनाना, जब भी फा बनाना यफ से। हैदर, तो एच से आपका हा, आई की मात्रा ए और आई से हो गया यहाँ पे है, और दा बनता है डी से, और यहाँ पे ए, आर से आपका रा, ए हो गया हैदर। हैदर कौन, हैदर अली, वहीं सीमा वाला। इस बार देखिए नूतन, नूतन लिखा है, ना पे बड़ा ऊ का मात्रा बच्चों तो यन से आपका ना, अब बड़ा ऊ का मात्रा यू से हो गया नू, और ता बनता है आपका टी से, मात्रा नहीं है तो ए, और यन से आपका ना हो गया नूतन। आगे है सुहेल, तो यस से आपका छोटा सा छोटा ऊ का मात्रा बच्चों यू से हो गया सु। अब देखो हा पे आई की मात्रा है तो आप यच से हा लिखेंगे, आई की मात्रा ए और आई से बनाओगे, ए हो गया यहाँ इतना पूरा है, और ला लिखना हो तो सिर्फ यल से ला, हो गया सुहेल। शैतान, तो यस एच से आपका बड़ा वाला सा, आई की मात्रा ए और आई से हो गया सै, ता पे आक मात्रा, टी से ता, ए से आक मात्रा, और ना आपका यन से हो गया यहाँ पे शैतान। फैजल, तो फैजल लिखना तो मैंने बताया था ना, फा बनाने के लिए एफ का यूज करें, आई की मात्रा ए और आई से हो गया फै, और जा बनेगा जे से, मात्रा नहीं ए, अल्लाह यल से हो गया फैजल। बेईमान, देखो बा पे ए की मात्रा है तो बी से बा, ई से ए की मात्रा, अब बड़ी वाली ई आ गई, तो हमने आपको क्या बताया था मलाई वाले में बच्चों कि आप बड़ी ही हो चाहे छोटी, आई से बना लेना। तो आप यहाँ पे आई लिख दोगे, इसके बाद यम से माँ, ए से आक मात्रा, और यन से आपका ना हो गया बेईमान। नेताओं, यन से ना, ई से ए की मात्रा ने, ता पे आ की मात्रा, टी से ता, ए से आ की मात्रा, ये पूरा का पूरा देखिए यहाँ ओ ही दे दिया, अगर ओ की मात्रा दिया होता तब भी ओ लिखते, और पूरा का पूरा ओ दे दिया तब भी हम ओ ही लिखेंगे। सुहानी, यस से छोटा सा, यू से छोटा ओ की मात्रा सु, हा पे आ की मात्रा, एच से हा, ए से आ की मात्रा, यन से ना, और आई से बड़ी की मात्रा हो गया सुहानी। सुबह, यस से छोटा सा, यू से छोटा ओ की मात्रा सु, बा आपका बी से मानता नहीं ए, हा बनता आपका एच से हो गया यहाँ पे सुबह। सैसव, देखो यहाँ पे बड़ा सा है तो यस एच, आई की मात्रा ए और आई से हो गया सै, फिर सव, यस एच से आपका बड़ा सा, फिर मानता नहीं ए, वह बनेगा वी से हो गया सैसव। तो यहाँ पे बच्चों लिखा है ऐनक, तो ये जो ऐनक है और एकिक है, कुवैत है, सूरत है और जुनैद है, तो याद रखना इन पांचों को आपको इंग्लिश में कमेंट करके बताना है बच्चों। आप भी प्रैक्टिस करो ना, देखो यहाँ पे तो प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन जो आपको होमवर्क मिला करें उनको भी प्रैक्टिस करके हमारे पास भेज दिया करो। अगर जो बच्चा इनको प्रैक्टिस करके इंग्लिश यानी कि कमेंट बॉक्स में बताएगा इनकी इंग्लिश, मैं उसका नाम फ्रंट पे लिखूंगा और पहले लिखूंगा। ओके, तो अपना ओरिजिनल नाम कमेंट करके बताना बच्चों। तो चलिए बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो धमाकेदार एक लाइक हो जाए, बटन दबा देना जो आपके पास है। तो बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको भी दबा देना, क्योंकि अभी आपके पास भी टाइम है। ओके, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।